हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन एजुकेशनल क्लास। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप चैप्टर के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप के शेप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करेंगे, मतलब कैसे नापेंगे। सेकंड टॉपिक है एंगल्स। एंगल क्या होता है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं ना, कि जब कोई दो रे किसी एक पॉइंट से निकलती है तो उन दोनों रे के बीच का जो ये स्पेस है इसी को क्या कहते हैं, एंगल। ओके, बट इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि एंगल होता कितने टाइप का है। ये तो जान गया कि एंगल क्या है, बट एंगल कितने टाइप का होता है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एंगल को कैसे बनाएंगे या एंगल कैसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होता है मालूम है, थ्री लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड पॉलीगॉन ट्राइंगल होता है। और सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगॉन ट्राइंगल ही होता है कि नहीं। तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, और अकॉर्डिंग टू साइड, मतलब साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितने टाइप का होता है। इन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। जैसे कि याद होगा लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़े थे ना। किसी भी दो लाइन के बीच का स्पेस जो है इक्वल हो, हमेशा वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जब कोई दो लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या जब कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मीट करती है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। पढ़े थे ना। सेम ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन, तो किस कंडीशन में कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। फोर लाइन सेगमेंट से क्लोज पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन हम लोग क्या पढ़े थे कि लाइन सेगमेंट से क्लोज कोई भी कर्व है तो उसको पॉलीगॉन कहते हैं ना। थ्री लाइन सेगमेंट से अगर क्लोज्ड है तो ट्राइंगल बोलेंगे, फोर लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ये दो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बट अगर फाइव लाइन सेगमेंट से बना पॉलीगॉन है तो उसको क्या कहेंगे, सिक्स लाइन सेगमेंट से बना है तो क्या कहेंगे, सेवन लाइन सेगमेंट से बना है तो उसको क्या कहेंगे। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है थ्री डायमेंशनल शेप। अभी तक जितना भी पढ़े वो टू डायमेंशनल शेप है, बट ये हमको पढ़ना है, लास्ट जो पढ़ना है वो थ्री डायमेंशनल शेप। अब थ्री डायमेंशनल शेप होता क्या है, थ्री डायमेंशनल शेप में एज क्या होता है, फेस क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, इन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट। फर्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करेंगे, मतलब कैसे नापेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। A line segment is a fixed portion of a line. लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का फिक्स पोर्शन होता है, मतलब एक फिक्स पार्ट होता है। एल, ये लाइन एल है। अब इस लाइन के बीच में यहाँ और यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इसको राइट कर देते हैं पी, और इस पॉइंट को राइट कर देते हैं क्यू। अब पी क्यू इस लाइन एल का एक फिक्स पार्ट है। पी क्यू अब इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, जितना हम इसको काट दिए बीच में से इस लाइन के, अब इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो पी क्यू क्या हुआ, लाइन सेगमेंट। तो यही कहा है कि अ लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का एक फिक्स पोर्शन होता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। इसी कारण हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर पाते हैं। और लाइन क्या होता है, लाइन दोनों साइड एक्सटेंड करती है, मतलब कि लाइन फिक्स नहीं होती है, लाइन बढ़ती रहती है। और जब बढ़ती रहेगी, फिक्स नहीं होगी, तो उसको मेजर कैसे कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। बट लाइन सेगमेंट फिक्स होता है, इसमें दो एंड पॉइंट होती है, मतलब उतना ही रहेगा, इसलिए इसको मेजर
कर लेते हैं। रे को भी नहीं मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रे भी एक डायरेक्शन में बढ़ती है, इसीलिए लाइन और रे को मेजर नहीं कर पाते हैं, बट लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। इसी कारण लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर पाते हैं। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। जब किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं, सपोज दैट लाइन सेगमेंट PQ को हम जब मेजर किए तो ये आया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ओके। अब जब इसको मेजर करने पर 5 सेंटीमीटर आ गया, अब ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। PQ को हम कहीं भी ड्रा करेंगे वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो ये एक यूनिक नंबर होता है। PQ के लिए एक यूनिक नंबर क्या हो गया, 5। यही इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है। हमेशा PQ को क्या कहेंगे, PQ 5 सेंटीमीटर का है। कभी नहीं कहेंगे कि PQ 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ता नहीं है, फिक्स होता है। टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट्स वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ्स। दिस कैन बी डन इन सेवरल वे। जब किसी भी दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ये है और दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, इसको राइट कर देते हैं लाइन सेगमेंट AB और ये है लाइन सेगमेंट PQ। अब क्या देखेंगे कि लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट PQ में जब कंपेयर करेंगे तो कोई ना कोई रिलेशन तो मिलेगा। या लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट PQ से बड़ा होगा, या लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट PQ दोनों इक्वल होगा। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि किसी भी चीज को सिर्फ ऑब्जर्व करके, मतलब सिर्फ देख कर उस पर कोई भी डिसीजन लेना। अब ये दो लाइन सेगमेंट दिया है, लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट CD। इन दोनों लाइन सेगमेंट को सिर्फ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट CD से बड़ा है। क्लियर कि लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट CD से बड़ा है। इसमें देखिए यहाँ दो लाइन सेगमेंट दिया है। जब इन दोनों लाइन सेगमेंट में देख रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, वो लग रहा है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट बराबर है। ये दोनों लाइन सेगमेंट बराबर है, ओके। बट दोनों लाइन सेगमेंट बराबर नहीं है। लेकिन हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको क्लियर नहीं हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों लाइन सेगमेंट बराबर है। लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट PQ, इन दोनों लाइन सेगमेंट में जब देख रहा है तो लग रहा है कि लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट PQ से बड़ा है। ऑब्जर्व करने पर क्या लग रहा है कि लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट PQ से बड़ा है। बट लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट PQ दोनों बराबर है। तो इससे क्या हमको पता चला कि ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा जब दोनों लाइन सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम बता देंगे, श्योर है कि हाँ ये कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है। बट जब दोनों में माइनर डिफरेंस हो या थोड़ा शेप इधर उधर किया गया जैसे इसमें, हमको ऑब्जर्वेशन मेथड से क्लियर नहीं होता, हम सही से नहीं बता पाते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है। सेकेंड मेथड कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। एक ट्रेसिंग पेपर आता है जिसको किसी चीज पर भी रख देते हैं तो वो नीचे वाला जो भी लिखा हुआ है या जो फिगर है वो ऊपर उभर कर आता है। दोनों लाइन सेगमेंट को ट्रेसिंग मेथड द्वारा हम लोग कंपेयर करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमको एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए। ये देखिए क्या है, ट्रेसिंग पेपर है। जब इस ट्रेसिंग पेपर को हम CD पर रखेंगे तो जो लाइन सेगमेंट CD है इस पर दिखाई देगा एकदम क्लियर। यहाँ देखिए जब ट्रेसिंग पेपर को हम लाइन सेगमेंट CD पर रखे हैं तो क्लियर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब इस लाइन सेगमेंट CD के दोनों एंड पॉइंट को इस पर हम लोग मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया। अब इस ट्रेसिंग पेपर को हम लोग ले जाएंगे लाइन सेगमेंट AB पर। अब यहाँ देखिए जब ट्रेसिंग पेपर को लाइन सेगमेंट AB पर लाएं तो क्या देख रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट CD को इस पर हम मार्क किए थे वो इससे छोटा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि CD का एंड पॉइंट B से पहले ही है। अगर B पर रहता, बराबर B पर रहता तो कहते कि बराबर है। अगर B से बाहर जाता एंड पॉइंट तो कहते कि AB से बड़ा है, बट B से पहले है। तो इसका मतलब कि लाइन सेगमेंट CD लाइन सेगमेंट AB से छोटा है। इस तरह से हम ट्रेसिंग मेथड द्वारा हम दो लाइन सेगमेंट में कंपेयर कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कभी भी अगर हम किसी दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर को उसको रखो, ट्रेस करो। तो ये क्या है, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जा रहा है। तो लास्ट मेथड है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। रूलर और डिवाइडर का यूज कर कंपैरिजन किया जाएगा दो लाइन सेगमेंट में, ओके। अब इसमें देखिए रूलर मालूम है, स्केल को ही कहते हैं। डिवाइडर
जो कंपास की तरह ही होता है, बट उसमें पेंसिल डालने वाला नहीं होता, दोनों साइड नीडल लगा होता है। तो सबसे पहले हम लोग रूलर से देख लेते हैं, सिर्फ रूलर का यूज कर किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करेंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट पर स्केल को लाएंगे और इसका एक एंड पॉइंट 0 पर रखेंगे। ओके, अब इसको देखेंगे कि इसका दूसरा एंड पॉइंट किस पॉइंट पर गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 यहाँ पर है। तो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना आया, 6.2 सेंटीमीटर। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या है, 6.2 सेंटीमीटर। पोजिशनिंग एरर, अब ये क्या है, जब किसी भी स्केल से किसी लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हैं तो पोजीशन का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो मेरा आई पोजीशन है वो कहाँ है, सही डायरेक्शन में है या नहीं है। टू गेट करेक्ट मेजर, मतलब सही मेजर पाने के लिए, सही नाप पाने के लिए, द आई शुड बी करेक्टली पोजीशन। आई हमेशा करेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क, जिस मार्क मतलब लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है जहां पर आ रहा है उसके वर्टिकल हमारा आई पोजीशन होना चाहिए, लेफ्ट या राइट नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट या राइट है तो दोनों रॉन्ग पोजीशन होगा, अगर इस साइड से है तो भी रॉन्ग है और इस साइड से है तो भी रॉन्ग होगा। हमेशा आई पोजीशन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। अदरवाइज एरर्स कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर विंग, अगर उस मार्क से एंगल बना रहा है, एंगुलर डायरेक्शन पे है तो को एरर मिल जाएगा। मतलब कि अगर हमारा 6.2 अभी मेजर किए थे, 6.3 हो सकता है या 6.1 सेंटीमीटर हो सकता था ना। तो इसलिए जब भी स्केल से मेजर करें तो पोजीशन ध्यान दें कि हमारा पोजीशन सही है या नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब उस प्रॉब्लम से बचने के लिए डिवाइडर और स्केल दोनों का यूज कर लिया गया। डिवाइडर को हम लोग लाइन सेगमेंट पर ले जाएंगे, ये डिवाइडर है, इसको लाइन सेगमेंट पर हम लोग ले आए। अब यहाँ देखिए, मेरा डिवाइडर तो इतना ओपन था कि हमको ज्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिक्स था इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग। अगर डिवाइडर छोटा पड़ रहा है, पूरे लाइन सेगमेंट पर फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा फैलाकर उस लाइन सेगमेंट के बराबर लाना होगा। ओके, डिवाइडर में क्या देख रहे हैं कि एक निडल, डिवाइडर का एक निडल लाइन सेगमेंट के इस एंड पॉइंट पर है और दूसरा निडल लाइन सेगमेंट के इस एंड पॉइंट पर है ना। तो जितना फैला हुआ है डिवाइडर, लाइन सेगमेंट उतना ही बड़ा है। अब डिवाइडर को क्या करेंगे, स्केल पर लाएंगे। डिवाइडर के एक निडल को 0 पर रखेंगे और दूसरा तो ऑटोमेटिक जहां होना चाहिए वह फिक्स हो जाएगा। बट यहाँ ध्यान देना होगा कि जब डिवाइडर को हम लोग ला रहे हैं लाइन सेगमेंट से उठाकर स्केल तक, बहुत केयरफुली लाना होगा। ऐसा ना हो कि ये फैल जाए या दब जाए, अगर फैल जाएगा तो भी गलत रीडिंग मिलेगा और दब जाएगा तो भी गलत रीडिंग मिलेगा। तो बहुत ध्यान से लाना होगा, जितना फैला है वो थोड़ा सा भी दबे या फैले ना। 1 2 3 4 5, 5 है और 5 का एक पॉइंट और आगे जाएंगे, कितना है 5.1। तो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है, 5.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से डिवाइडर और रूलर का यूज कर भी हम किसी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़े ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्व कर। सेकेंड ट्रेसिंग मेथड, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को ट्रेस कर। और सबसे सही रूलर और डिवाइडर का यूज कर। ओके, समझ में आ गया। तो आज हम लोग पढ़े हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स, एंगल क्या होता है और एंगल कितने टाइप का होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।